नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टाइम 8 उत्तर प्रदेश। आप सबका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश से बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के अयोध्या दौरे की। अरविंद केजरीवाल यहां आए, सुल्तानपुर गए, सुल्तानपुर कोर्ट में उनकी पेशी थी, वहां वो पेश हुए और उसके बाद वो अयोध्या गए। कल शाम को सरयू नदी के किनारे होने वाले आरती में वो शामिल हुए। आज सुबह वो हनुमानगढ़ी गए, वहां हनुमान जी के दर्शन किए और उसके बाद रामलला के भी दर्शन किए, जिसके अनाउंसमेंट उन्होंने पहले ही कर दिया था। क्या मायने हैं अरविंद केजरीवाल के अयोध्या दर्शन के? अगर अरविंद केजरीवाल के शब्दों में देखा जाए तो उन्होंने भारत के लोगों के सुख और शांति के लिए अयोध्या में रामलला का दर्शन किया और साथ ही साथ रामलला से ये मुराद मांगी कि जो भारत में कोरोना का कहर है वो खत्म हो, सब लोग सुख शांति से रहें। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार, जहां पर उनकी गवर्नमेंट है, दिल्ली सरकार लोगों को तीर्थ यात्राओं पर भेजती है, जैसे ऋषिकेश हुआ, हरिद्वार हुआ, वैष्णो देवी हुआ, और इस सिलसिले में अब उन्होंने कहा कि अयोध्या भी इसमें शामिल किया जाएगा। खास बात यह है कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो तीर्थ यात्रा के लिए लोग भेजे जाते हैं, उनके रहने, खाने, आने जाने का सारा प्रबंध जो है वो दिल्ली सरकार करती है। अब जबकि चुनाव नजदीक हैं और अरविंद केजरीवाल का ये ऐलान क्या कहता है, इसका जवाब दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब चुनाव आता है, जब चुनाव आया तो अरविंद केजरीवाल को भगवान श्री राम याद आए। इसके पहले कभी उन्हें भगवान श्री राम की याद नहीं आए और भगवान श्री राम के लिए वो अपशब्दों का इस्तेमाल किया करते थे। और अब जो है वो फ्री की बात कर रहे हैं। कोरोना काल में तो वो तमाम जो उत्तर प्रदेश के लोग थे जिनको उन्होंने उठा के बॉर्डर पर फेंक दिया और उनके हाल पर छोड़ दिया। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है फ्री की बात कर रहे हैं, वो पहले अपना दिल्ली प्रदेश संभालें, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश की बात करें। दर्शकों, आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे और वहां के उम्मीदवार हुए थे, तो अरविंद केजरीवाल ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और उनके खिलाफ वो चुनाव लड़े भी थे। और उसमें क्या किया था अरविंद केजरीवाल ने? वहां भी वो गए थे तो सबसे पहले वो गंगा स्नान करे, गंगा में डुबकी लगाई। हालांकि वो चुनाव हार गए। अब ये देखना है कि यहां उत्तर प्रदेश में आकर, अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने के बाद क्या उनकी पार्टी का खाता भी उत्तर प्रदेश में खुलता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा और यहां की जनता जो है वो डिसाइड करेगी। लेकिन फिलहाल मामला काफी दिलचस्प हो गया है क्योंकि तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अब अयोध्या का रुख करने लगे हैं। कल तक जो राजनीतिक दल हिचकिचाते थे अयोध्या जाने में, अयोध्या का नाम लेने में, अब उन्हें किसी तरह की कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है और इसमें सबसे ऊपर जो है अरविंद केजरीवाल रहे। तो रामलला की कृपा अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर, आम आदमी पार्टी पर कितनी होती है, ये तो जब चुनाव होंगे और उसका रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल भगवान रामलला जो है वो फिलहाल सबके आराध्य बने हुए हैं।